बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 4 अरब और 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त मिल गई है। मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के क़याम के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए चौकिंग पॉइंट्स की रिमॉडलिंग का फैसला भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 36वां इजलास हुआ है और इजलास में इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 4 अरब और 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। तमाम जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त मिल गई है। मनावा में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के क़याम के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला। थाना सतू कतला पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मंजर अब्बास मलिक के बेटे की मुद्दत में 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। मुजाहिद, बताइए ये मामला क्या है? जी बिल्कुल नुमान, पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला था और थाना सतू कतला पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा मंजर अब्बास खोखर के बेटे की मुद्दत में 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर आए और हमला किया। मुद्दई मुकदमे का ये कहना है पेट्रोल से भरी बोतलें ऑफिस के दरवाजे और बैनर्स पर फेंककर आग लगा दी गई। ये भी FIR का मतन है। हमलावर ऑफिस में मौजूद 50,000 मालती 30 कुर्सियां और 1.5 लाख मालियत का जनरेटर चोरी करके ले गए। ये भी FIR का मतन बनाया गया है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंजर अब्बास खोखर के दफ्तर पर गुज़िश्ता रोज सुबह सवेरे जो है ये हमला किया गया था, जिसकी FIR लाहौर पुलिस की जानिब से दर्ज कर ली गई है और FIR भी मंजर आम पर आ गई है और FIR का मतन भी मालूम हो गया है कि 10 नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि लाहौर में अब इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी है और पीपी 162 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो थे उनका दफ्तर बनाया गया था, वहां पर पेट्रोल पंप के जरिए जो है वो हमला किया गया, पेट्रोल पंप मारे गए, तो जिसकी FIR पुलिस की जानिब से दर्ज कर ली गई है। जी ठीक है, दरख्वास्त भी दर्ज करवाई गई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजाहिद लतीफ़ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तौहीनी इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। बानी PTI ने जेल ट्रायल रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। अशफाक, अपडेट कीजिए। अशफाक से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता दें कि तौहीनी इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। बानी PTI ने जेल ट्रायल रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुल्की मसाइल के हल का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाएंगे। मरियम औरंगजेब की ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोली। IPP से सियासी इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। पॉलिटिकल अलायंस का ये मतलब नहीं कि टिकटें दी जाएं। पाकिस्तान की तारीख में आप जब गलत फैसले करते हैं, जब आप अपने मनसब को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको उसका खमियाजा और उसका जवाब देना पड़ता है। उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को नवाजेगी। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फार्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए हैं तो नौजवान को रोज़गार मिला है। इसी तरह के फार्मूलाज इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलेगा।
128 से IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी ने UC 202 और मक्का कॉलोनी UC 205 में इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। वोटर्स का ओन चौधरी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि NA 128 से IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। ओन चौधरी ने UC 202 और मक्का कॉलोनी UC 205 में इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। वोटर्स का ओन चौधरी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि NA 128 से IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कामोकी में सीवरेज सिस्टम के लिए 25 करोड़ 41 लाख की लागत से PC1 की मंजूरी। मंसूबे के तहत शहर में 165 नए मैन हॉल्स बनाए जाएंगे। कामोकी के सीवरेज सिस्टम के हवाले से गैप एनालिसिस रिपोर्ट और प्लान्स भी पेश किए गए हैं, जबकि इस हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है। इजलास का अहवाल बताएंगे इमरान अकबर हमारे साथ हैं। इमरान, इजलास का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई है। कामोकी में सीवरेज सिस्टम के लिए 25 करोड़ 41 लाख की लागत से PC1 की मंजूरी दी गई है। इस वाले से CEO कामोकी की जानिब से सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए मंसूबा पेश किया गया। इजलास में कामोकी शहर के सीवरेज सिस्टम के हवाले से गैप एनालिस्ट रिपोर्ट और सिक्योरिटी सेक्टरल प्लान भी पेश किया गया। इस वाले से म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कामोकी ने मंसूबे के स्कोप के हवाले से ब्रीफिंग दी। कामोकी शहर में जारी देगर तरक्याती मनसूबों में भी मटीरियल टेस्टिंग में बाकायदगी से करवाई जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात अहमद जावेद काजी का कहना है कि मनसूबे के तहत शहर में 165 नए मेन हॉल्स बनाए जाएंगे, जबकि बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए 2 डिवाटरिंग सेट्स भी फराहम किए जाएंगे। मनसूबे की तकमील से कामोकी शहर की सीवरेज सिस्टम में बेहतरी आएगी, जबकि PCP के तहत 16 शहर में कंसल्टेंट्स की कारकर्दगी जांचने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि 16 म्यूनिसिपल कमेटियों की कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, जबकि चीफ ऑफिसर्स को मुतल्लिका शहरों में तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए मुस्तकिल निज़ाम वज़ा करने की जरूरत है। इस वजह से इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर मारिया तारिक MD पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट। ठीक है इमरान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माजी में मंजूर शुदा मंसूबे पंजाब हुकूमत और LDA के बजट से खारिज कर दिए गए। निगरान हुकूमत ने मुजवज़ा मंसूबों की मंजूरी दी, मगर मंजूर शुदा मंसूबों पर काम न किया। 2018 से क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर अंडरपास की बाज़गश्त सुनाई दी। 5 सालों के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी ना लगाई जा सकी। वजूहात क्या हैं, जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए क्या वजूहात है, मंसूबे पर क्यों काम ना हो सका? ये बुनियादी तौर पर तो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलानात करके उन मनसूबा जात पे तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी बिना पर ये मनसूबे शुरू ना हो सके। माजी में मंजूर शुदा मनसूबे पंजाब हुकूमत और LDA के बजट से खारिज हो चुके हैं। निगरान हुकूमत ने मुजवज़ा मनसूबों की मंजूरी दी, मगर मंजूर शुदा मनसूबों पर काम न किया। ये 2018 से क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास की बाज़गश्त सुनाई दी। 5 सालों के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी ना लग सकी। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस मंसूबे की मंजूरी दी गई, लेकिन उसके बाद ये मंसूबा फाइलों में बंद हो गया। इसी तरह वाई जंक्शन, बेकेवाल मोड़, अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मुकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का भी मुस्तकबिल तरीक नजर आ रहा है। शहबाज दौर इक़्तिदार में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज इलाही की हुकूमत ने दोबारा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी, लेकिन तीनों हुकूमतों में इस मंसूबे पर कोई पेशरफ्त ना हुई। उसके बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने दोबारा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे को जिंदा किया, मगर निगरान हुकूमत भी इस मंसूबे पर खातर खा तवज्जो ना दे सकी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरकारी जामियात के मुस्बत तासुर का डिजिटल मीडिया पर फरोग। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात के ताल्लुकात आमा के सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर तनवीर कासिम कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी जामियात के शोबा ताल्लुकात आमा की बेहतरी की हिकमत अमली और वज़ा करेगी, जिस पर अमल किया जाएगा। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। आतिफ, बताइए, आसान इक़दाम है?
आतिफ से राब्ता बहाल करेंगे और आपको बताएं कि ये सरकारी जामियात के मुस्बत तासुर का डिजिटल मीडिया पर फ़रोग़ का मामला है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात के ताल्लुकात आमा के सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। आतिफ बताइएगा। आतिफ से राब्ता कर रहे हैं। आपको बताएं कि सरकारी जामियात के मुस्बत तासुर का डिजिटल मीडिया पर फ़रोग़, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात के ताल्लुकात आमा के सीनियर माहिरीन पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। सीटीओ लाहौर अमार अतर की पंजाब बार काउंसिल आमद। सीटीओ लाहौर की पंजाब बार काउंसिल के अहदेदारान से मुलाकात हुई। लाहौर हाई कोर्ट मजंग अड्डा के गिरदोनवा में ट्रैफिक मसाइल का जायज़ा लिया। पंजाब बार की दरख्वास्त पर रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए लिफ्टर और इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मुबीन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे इस दौरे का हवाल जानेंगे। मुबीन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, सीटीओ लाहौर हमारा अतर पंजाब बार काउंसिल में उन्होंने जो है विजिट किया है। सीटीओ हमारा अतर ने जो है उसका अहदेदारान से भी मुलाकात की है। मुलाकात में एसपी सिटी शहजाद खान, सेक्रेटरी पंजाब बार रफाकत सोहल और हाफिज अंसारुल हक की शिरकत है। और मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट, पेन रोड, टर्नर रोड और मजंग अड्डे के गिरदनवा में ट्रैफिक मसाइल का जायजा भी लिया गया। और पंजाब बार की दरख्वास्त पर जो है रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए फोक लिफ्टर्स की भी इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। वन वे ट्रैफिक रोकने की और रॉन्ग पार्किंग खात्मे और मुनज़्ज़म पार्किंग के लिए बैरियर्स भी लगा दिए गए और पैन रोड पर सिर्फ सिंगल लेन में पार्किंग की इजाजत होगी। और मजीद सीटीओ को कहना था कि सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल के सीटीओ लाहौर को मुकम्मल ताउन की यकीनदहानी भी कराई है और कहा है कि जितने भी वन वे और डबल लेन की पार्किंग करने वाली खिलाफ वर्जी है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है मुबीन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।